फिल्म की स्टार्टिंग में एक लड़का और उसकी माँ को दिखाया जाता है। वो दोनों कार में बैठकर किसी दूसरे शहर की ओर जा रहे थे। जैक की माँ का दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो चुका था। जब वो दोनों नए घर में आते हैं तब जैक कार की डिक्की में जाता है और वहाँ से सामान निकालता है। तभी उसे सामने वाले घर में एक लड़की दिखाई देती है। फिर जैक उस लड़की से बात करता है। उस लड़की का नाम हैना था। तभी उस लड़की के पिता वहाँ आ जाते हैं तो उसके पिता जैक को डांटते हुए कहते हैं कि तुम हमारे घर पे क्या कर रहे हो, आइंदा से तुम हमारे घर के नज़दीक मत आना और मेरी बेटी से दूर रहना। फिर अगले दिन जैक अपने कॉलेज की ओर जाता है। फिर वहाँ उसकी क्लास का एक लड़का उससे कहता है कि फ्राइडे को एक पार्टी है, तुम उस पार्टी में ज़रूर आना। फिर इसके बाद जैक अपने घर जाता है। तब उसके घर पे हैना आती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाती हूँ, वो जगह तुमने आज से पहले कहीं नहीं देखी होगी। फिर वो दोनों उस पार्क में जाते हैं और वो पार्क काफ़ी सालों से बंद था। फिर जब वो लड़की लाइट खोलती है तो वहाँ रोशनी छा जाती है। इसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। फिर तभी वहाँ हैना के डैड आ जाते हैं। वो जैक से कहते हैं कि ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है, आइंदा से यहाँ मत आना। इसके बाद जैक अपने घर जाता है और पढ़ने लगता है। फिर तभी उसे हैना के घर से आवाज़ें सुनाई देती है। वो अपनी खिड़की से देखता है तो हैना के पिता उसे डांट रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अब से घर से बाहर नहीं जाओगी। जैक को लगता है कि उसके पिता उसे पीट रहे हैं। फिर जैक तुरंत अपने घर से निकलता है और वो पुलिस को फ़ोन कर देता है। फिर जब पुलिस वहाँ आती है तो हैना के पिता कहते हैं कि हैना घर में 2 दिन से नहीं है, वो अपनी माँ के साथ दूसरे शहर जा रखी है। फिर जैक वहाँ आकर कहता है कि अभी अभी वो मेरे साथ घूमने आई थी, ये आदमी झूठ बोल रहा है। इसके बाद जैक की माँ हैना के पिता से माफ़ी मांगती है। जैक को पता था कि इसके पिता ने जरूर हैना को छुपा दिया है। इसके बाद जैक मदद के लिए अपने उसी दोस्त को बुलाता है जिसने उसे पार्टी के लिए बुलाया था। फिर जैक का दोस्त वहाँ आता है। फिर जैक उसे बताता है कि हमारे सामने वाले घर में एक आदमी ने अपनी बेटी को कैद कर रखा है, मैं चाहता हूँ तुम मेरी मदद करो। इसके बाद वो दोनों इंतजार करते हैं कि कब उसके पिता घर से बाहर जाएं। फिर उसके पिता गाड़ी में बैठकर घर से बाहर की ओर रवाना होते हैं। इसके बाद वो दोनों दीवार कूदकर हैना के घर के अंदर जाते हैं। फिर घर के अंदर जाने के बाद उन्हें हैना नजर नहीं आती। फिर वो बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ हैना के पिता ने जाल बिछाया हुआ था। फिर वो वहाँ से बाहर आते हैं। इसके बाद उन्हें बहुत सी बुक्स नजर आती हैं। फिर जैक का दोस्त जैक से कहता है कि ये राइटर सिर्फ हॉरर बुक्स लिखता था और पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तभी वहाँ पर हैना आती है और वो लड़का डर जाता है। फिर वो बुक नीचे गिर जाती है। फिर उस बुक का लॉक टूट जाता है और वो एकदम खुल जाती है। फिर उस बुक के अंदर से रोशनी बाहर आती है और उसके अंदर से एक सफ़ेद कलर का गोरिल्ला बाहर आता है। वो जैक के दोस्त पर हमला करने लगता है। तभी जैक उसे बचा लेता है। फिर वो वाइट गोरिल्ला वहाँ तोड़ फोड़ मचा देता है। अब उनमें से एक और बुक का लॉक खुल गया था। इसके बाद वो तीनों भागकर आइस कर्व में आ जाते हैं। फिर हैना उस स्नोमैन को बुक के अंदर दोबारा से पहुँचाने की कोशिश करती है। तभी वो स्नोमैन यानी गोरिल्ला उस बुक को नीचे गिरा देता है। फिर वो तीनों एक जगह छुप जाते हैं। वो उनको पकड़ने वाला होता है। तभी पीछे से हैना के पिता आ जाते हैं। फिर वो बुक खोलते हैं और उस स्नोमैन को बुक के अंदर कैद कर देते हैं। फिर वो तीनों उनकी गाड़ी में बैठकर वहाँ से रवाना होते हैं। उसके पिता बहुत गुस्से में थे। फिर घर पहुँचने पर हैना के पिता कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी देखा उसे भूल जाओ। फिर जैक उनसे पूछता है कि सच्चाई क्या है, तुम मुझे बताओ। फिर हैना के पिता कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो मुझे एक तरह की एलर्जी थी, मैं घर से बाहर नहीं जा पाता था और बाकी बच्चे मेरे घर की खिड़की पर पत्थर मारते थे और मैं घर के अंदर रहकर इन सारी बुक को लिखा करता था। फिर मैंने ये सारी बुक्स घर में बैठकर लिखी, लेकिन पता नहीं ये कैसे इनके अंदर सारे कैरेक्टर जिंदा होने लग गए। तभी मैंने इस तरह से इन सारी बुक्स में लॉक लगाया हुआ है। फिर वो कहते हैं कि यहाँ रहना अब सेफ नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। तभी उसके पिता देखते हैं एक बुक का लॉक टूट चुका है और उसमें से एक डॉल बाहर आई हुई है। फिर हैना के पिता उस बुक के अंदर उस डॉल को दोबारा भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो डॉल उन सारी बुक्स पर आग लगाने लगती है। फिर वो अपनी आर्मी बनाती है। वो आर्मी छोटे छोटे टॉयज की थी। वो आर्मी फिर उन पर हमला करती है। वो उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो टॉय फिर से जिंदा हो जाते हैं। फिर जब वो घर से बाहर आते हैं तब उन्हें दिखता है कि उस डॉल ने बुक्स चलाने से पहले सारे कैरेक्टर को बाहर ला दिया था और वो सारे कैरेक्टर अब पूरे शहर में तबाही मचा रहे हैं। फिर वो तय करते हैं कि उन्हें वो डॉल ढूंढनी पड़ेगी। फिर जैक हैना के पिता से कहता है कि आप फिर से वो कहानी लिखें ताकि वो सारे कैरेक्टर फिर से उस बुक के अंदर आ जाएं। फिर वो कहते हैं कि जिस टाइपराइटर से मैं बुक लिखता हूँ वो टाइपराइटर कॉलेज में है। फिर वो कॉलेज की ओर रवाना होते हैं। फिर रास्ते में उन्हें एक कैरेक्टर मिलता है, वो उनकी गाड़ी पर हमला करता है। फिर वो जान बचाकर एक स्टोर में आ जाते हैं।
तभी उन्हें दिखता है कि वहाँ पर एक वॉल्फ है, वो वहाँ रखी मीट को खा रहा था। वो उन पर हमला करने के लिए उनकी तरफ भागता है। फिर वो वहाँ का दरवाजा बंद करके वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वो वॉल्फ दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है। तभी जैक की आंट वहाँ आती है। वो अपनी गाड़ी से उस वॉल्फ को टक्कर मार देती है और वो डस्टबिन में जाकर गिर जाता है। फिर जैक अपनी आंट से कहता है कि आप मेरी माँ के पास जाएं। इसके बाद वो कब्रिस्तान की ओर रवाना होते हैं। फिर उसे कब्रिस्तान में दिखता है कि चांद की रोशनी से हैना चमक रही थी। तभी वहाँ मौजूद कब्रिस्तान के अंदर से सारे मुर्दे बाहर आने लगते हैं। वो उन पर हमला करने लगते हैं। फिर वो कब्रिस्तान से बाहर भाग जाते हैं। अब वो अपने कॉलेज की तरफ भागते हैं। अब वो टाइपराइटर ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर वहाँ हैना के पिता उसे बताते हैं कि हैना कोई मेरी बेटी नहीं है, वो भी एक कैरेक्टर है जिसको मैंने ही लिखा है, इसलिए मैं उसे घर से बाहर नहीं जाने देता था। फिर जैक समझ जाता है कि हैना के पिता बुरे नहीं है। फिर हैना वहाँ आती है। हैना उनसे कहती है कि टाइपराइटर मिल चुका है। फिर हैना के पिता कहते हैं कि सारे दरवाजे तुम बंद कर दो, मैं अकेले में वो कहानी लिखूंगा, तुम भी यहाँ से चले जाओ। फिर वो कॉलेज की पार्टी में जाते हैं। वहाँ जैक अनाउंसमेंट करता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर यहाँ आ चुके हैं, कोई भी बाहर भागने की कोशिश ना करे और दरवाजा ना खोले, वरना वो कॉलेज के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद कॉलेज के स्टूडेंट दरवाजे में कुछ सामान रखने लगते हैं। अब कॉलेज के बाहर वो डॉल भी आ चुकी थी और वो सारे बुक्स में से सारे कैरेक्टर को बाहर ला देती है और सारी बुक्स को जला देती है। उस डॉल ने अपनी पूरी आर्मी बना दी थी। वहीं दूसरी तरफ हैना के पिता वो बुक लिख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो डॉल आ जाती है। फिर हैना के पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डॉल उसका हाथ दबा देती है। फिर जैक वहाँ आता है और उनको वहाँ से बाहर निकालता है। अब उन्होंने टाइपराइटर भी अपने साथ ले लिया था। फिर हैना के पिता उनसे कहते हैं कि अगर मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा तो वो डॉल मेरे पीछे पीछे आएगी और सारे मॉन्स्टर मेरे पीछे आएंगे और फिर ये जगह खाली हो जाएगी। फिर हम एक प्लान बनाएंगे ताकि वो सारे मॉन्स्टर मर जाएं। इसके बाद कॉलेज के अंदर से कॉलेज की बस बाहर की ओर रवाना होती है। वो डॉल उस बस को देख लेती है। उस डॉल को लगता है कि इस बस में कॉलेज के स्टूडेंट है। फिर वो सारे मॉन्स्टर को उस बस के पीछे रवाना कर देता है। फिर उस बस को गिराकर जब वो दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें उस बस के अंदर एक नकली आदमी दिखता है। उस बस में एक बॉम्ब लगा हुआ था। जैसे ही वो दरवाजा खुलेगा तब वो बम फट जाएगा। फिर बॉम्ब फट जाता है और वो मॉन्स्टर मर जाते हैं। फिर दूसरी स्कूल बस में जैक के पिता और वो बाकी लोग उस बस में जाते हैं। इसके बाद वो उसी पार्क की ओर जाते हैं जहाँ हैना स्टार्टिंग में गई थी। फिर जैक टाइपराइटर पर वही लिखने लगता है जो हैना के पिता उसे बता रहे थे। वो मॉन्स्टर अभी भी नहीं मरे थे। तभी वहाँ पर वो डॉल आ जाती है। फिर वो आखिरी बुक को भी खोल देती है और उस बुक में से एक भयानक मॉन्स्टर बाहर आता है। फिर हैना के पिता जैक से कहते हैं कि आखिरी कहानी तुम्हें खुद लिखनी पड़ेगी। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए। फिर वो जैसे ही उस मॉन्स्टर के सामने जाते हैं वो मॉन्स्टर उन्हें निगल देता है। दूसरी तरफ जैक और जैक का दोस्त और वो हैना वो बुक को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वो डॉल वहाँ आ जाती है। फिर वो अपनी आर्मी उनकी तरफ भेजती है। अब वो झूले पर बैठे हुए होते हैं और मॉन्स्टर के हमले से वो झूला नीचे गिर जाता है। अब वो उस बुक को लिख चुके थे। अब वो बुक रेडी हो चुकी थी। अब उस बुक को सिर्फ खोलना बाकी रह गया था। अब जैक को एहसास होता है कि अगर उसने वो बुक खोल दी तो हैना भी वापस चले आएगी। फिर वो सोचने लगता है। फिर वो हैना को बताता है कि तुम भी इस बुक का एक कैरेक्टर हो। फिर हैना उससे कहती है कि मुझे पता था। फिर वो जैक से वो बुक छीनती है और जमीन पर रख कर उसे खोल देती है। फिर उस बुक के अंदर से रोशनी आती है और सारे मॉन्स्टर उस बुक के अंदर जाने लगते हैं और वो डॉल भी उस बुक के अंदर जाने लगती है। इसके बाद हैना भी उस बुक के अंदर जाने लगती है, लेकिन जैक उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर हैना भी उस बुक के अंदर चली जाती है। फिर अगले दिन सब कुछ ठीक हो चुका था। जैक अभी भी हैना के बारे में सोच रहा था। फिर एक दिन कॉलेज में हैना के पिता आते हैं जो उस कॉलेज में अब प्रोफेसर थे। फिर जैक को वहाँ हैना दिखाई देती है। फिर हैना के पिता कहते हैं मैंने एक नई बुक लिख दी है। अब हैना फिर से इस दुनिया में वापस आ गई। इसके बाद जैक हैना से मिल जाता है। इसके बाद के सीन में वही टाइपराइटर दिखता है और उस टाइपराइटर में अपने आप टाइप होने लगता है। हैना के पिता ये देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।